स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे नियमावली 2023 के ऊपर। नियमावली 2023 जिसके तहत आगामी शिक्षकों की बहाली होनी है और इस नियमावली में जो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिसको लेके अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी जो शंकाएं दुविधाएं बनी हुई हैं, वे सारी चीजें दूर हो जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो नियमावली है 11 पेज का लगभग, जो पब्लिक के पास, जो हम लोग आम आवाम के पास जो नियमावली पहुंचा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस चीज को तैयार किया है और इसी के अकॉर्डिंग वो पूरा ब्रीफली मैं नियमावली को आपके सामने रख दूंगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बीएड और डीएलएड वाली जो मामला है, कि बीएड डीएड डीएलएड जो प्रशिक्षण कोर्स है, उसको लेके जो दुविधाएं अभ्यर्थियों के मन में चल रही है, उसको भी मैं इसी के माध्यम से, जो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका सारा जो संशय है, शंका है, वो दूर हो जाएगा। उसके बाद एज से रिलेटेड जो भी बातें आपके मन में चल रही है कि उम्र सीमा क्या होगी, 18 21, ये सारी चीजें हम आपका दूर करेंगे। और उम्र सीमा में छूट को लेके जो बातें, ये सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो नियमावली से संबंधित जो भी सारा निचोड़ है आप समझ पाएंगे। जैसे आरक्षण से संबंधित, महिलाओं को जो आरक्षण वगैरह, या जो परीक्षा वाली जो बातें चल रही है कि जो परीक्षा देंगे, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा होगी आयोग के माध्यम से, उस परीक्षा में कौन कौन लोग एपियर होंगे, कौन लोग उस परीक्षा को दे सकेंगे, इन तमाम तरह की बातें मैं इस वीडियो में अभी करने वाला हूं। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वर्षों से शिक्षक बहाली का प्रतीक्षा कर रहे थे, या जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तमाम लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। आइए एक एक चीज हम जो उसको पढ़ के जो विश्लेषण किए हैं, उन तमाम तरह की बातें इस वीडियो में हम करेंगे। आइए बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ मैं बात कर लूं तो इस नियमावली को 2023, क्योंकि 2023-24 सेशन में ही यह नियमावली जो है सो रिलीज होके हम आम आवाम के बीच में आया है। नियमावली वर्षों से प्रतीक्षारत थी, नियमावली नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये नए वित्तीय सत्र कह सकते हैं, नया वित्तीय वर्ष ये शुरू हुआ अप्रैल में, और इसकी जो फर्स्ट कैबिनेट बैठक हुई उसमें आपकी नियमावली बन के मुहर लग के आप तमाम लोगों के बीच आ गई है। आप लोग भी देखे होंगे। उसी नियमावली के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें आपसे करने वाला हूं। तो जैसे कि सभी प्रकार के, बिहार में जितने भी प्रकार के शिक्षकों की बहाली होगी ना, वो इसी नियमावली के तहत होगी। चाहे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी की हम बात कर लें, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की बात कर लें, या अन्य जो कन्या विद्यालय वगैरह जो हैं, या विशेष प्रकार के शिक्षकों की बहाली की भी हम बात कर लें, तो इसी के माध्यम से आपकी बहाली होगी। तो ये हम कह लें कि सारे शिक्षकों की बहाली इसी नियमावली के अकॉर्डिंग होगी। आगे जो है आप यहाँ देखिएगा तो सभी पद पर सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि जो प्रमोशन वगैरह की जो बातें चल रही थी वो चीजें यहाँ पर नहीं दी गई है। यानी कि प्रमोशन वगैरह से जो आधी सीटें, जो बात की जा रही थी कि मध्य विद्यालयों की जो आधी 50% जो सीट होगी वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, ऐसी बातें इस नियमावली में नहीं लिखी हुई है। सारे के सारे सीट सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट जो है सो नियुक्ति होगा। अब मैं अगर बात कर लूं, जैसे कि डोमिसाइल वगैरह की बातें चल रही थी कि डोमिसाइल यानी कि बिहार के जो नागरिक होंगे वही इस शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे, तो ये बातें इसमें बरकरार रखी गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि आप भारत के नागरिक तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ बिहार के अस्थायी निवासी आप हों, तभी इस नियोजन, ये जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी 7th फेज की, उसमें आप भाग ले सकेंगे। अब एक बातें जो आपके मन में चलती है कि बीएड मान्य या अमान्य, डीएलएड मान्य या अमान्य, तो ये बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है और उसका फैसला आएगा तो सारे राज्यों को मानना होगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये जो नियमावली बन के आई है इसमें स्पष्ट रूप से आप इसको देखिएगा, पेज 4 में लास्ट जो पैरा लिखा हुआ है,
प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो उसमें आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनसीटी जो गाइडलाइन तैयार करेगी शिक्षकों की भर्ती के लिए, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो योग्यता, ट्रेनिंग की जो योग्यता, एलिजिबिलिटी जो वो तय करेगी, उसे मानते हुए ही राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ये नियमावली है, वो उसे फॉलो करेगी। और एनसीटी आपको पता है कि बीएड को वैलिड मानती है, और एनसीटी के कारण ही बहुत सारे उसी गाइडलाइन को देख के ही अभ्यर्थियों ने बीएड कोर्स किया, कि ताकि वो सारे अर्हताएं यानी कि जितने भी अर्हताएं जो कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो शैक्षणिक यानी ट्रेनिंग कोर्स है, वो उनके द्वारा बीएड कर लेने से सारे शिक्षकों को वो फुलफिल कर पाएंगे, यानी कि 1 to 12 तक के शिक्षक बन पाएंगे। अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है, अगर इस परीक्षा की हम बात करें तो जो भी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह है प्राइमरी और मध्य विद्यालय के लिए, या ऊपर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की हम बात कर लें, तो ये तो है ही। और उसके साथ साथ जो डीएलएड या बीएड जो ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो भी होना चाहिए। और साथ ही साथ सीटेट या बीटेट पेपर 1 पेपर 2, वो आप सभी को पता है कि पेपर 1 से किस क्लास का शिक्षक बना जाता है, पेपर 2 से, और फिर एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 से किस क्लास का शिक्षक बना जाता है, ये पता है। तो ये चीजें जिसके पास होंगी वही इस परीक्षा में भाग ले पाएंगे। तो यानी कि यूं कह लें कि इंटर ग्रेजुएशन जो है उसके साथ साथ ट्रेनिंग का कोर्स, और उसके बाद जो टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, चाहे वो सीटेट बीटेट एस्टेट कोई भी, और उसके बाद ही आप जो ये आयोग परीक्षा लेगी उसमें आप भाग ले पाएंगे। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है वो सुन लीजिएगा। आयु सीमा को लेके जो कंफ्यूजन है कि प्राइमरी में आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 to 8 क्लास के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए आयु सीमा की जो बात की गई है नियमावली में, वो 18 साल न्यूनतम एज रखी गई है, यानी कि आप 18 क्रॉस होने चाहिए। और ये जो आयु की गणना की जाएगी, जिस वर्ष नियुक्ति होगी उसके 1 अगस्त को आयु सीमा की गणना की जाएगी। और अधिकतम आयु की हम बात कर लें, न्यूनतम 18 मैंने बता दिया प्राइमरी के लिए, और अधिकतम की अगर बात कर लें तो वो 37 साल होगी। और वही अगर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहां आपको 21 वर्ष क्रॉस करने होंगे। न्यूनतम आयु आपका 21 होना चाहिए, और अधिकतम आयु की बात करेंगे तो वही 37 वर्ष रहेगी। अब बात आती है कि जो नियमावली आई ना, उससे पहले अगर आपने अपना सीटेट बीटेट कर रखा है, प्रशिक्षण कर रखा है, तो इन लोगों को आयु सीमा में 10 वर्ष के छूट की भी व्यवस्था की गई है इस नियमावली के अकॉर्डिंग। आरक्षण का जो प्रावधान है, जो सामान्य प्रशासनिक जो विभाग है, जो आरक्षण दिए जाते हैं, कह सकते हैं कि कम्युनिटी वाइज जो भी आरक्षण मिलता है वो सारे आरक्षण आपको मिलेंगे। और ये जो 18 से 37 या 21 से 37 वर्ष ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, और अन्य अन्य कैटेगरीज को जो आरक्षण में जो रिलैक्सेशन उम्र वगैरह में जो दी जाती है वो वैसे ही मिलेगी आपको, जैसे 3 वर्ष 5 वर्ष जो भी दिया जाता है वो आपको मिलेगी। ये जनरल वालों के लिए 18 वर्ष, 21 18 से 37 और 21 से 37 साल। अब 1 to 8 तक में जो पदों की संख्या होगी शिक्षकों की ना, प्राइमरी अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक के शिक्षकों की जो बहाली होगी, नियुक्ति होगी, उसमें आधे सीट महिलाओं को दे दी जाएगी। और इसमें विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर में अगर सीट बांटे जाते हैं, मान लीजिए कि 101 सीट है, तो उसमें तो आधे आप कर नहीं पाएंगे, तो उसमें 51 और 50 के अकॉर्डिंग आप बांटेंगे, तो 51 वाला जो सीट होगा वो महिलाओं को मिल जाएगा। क्योंकि विषम कंडीशन में अंतिम जो पद जो होंगे, यानी कि 50-50 आप बांट लीजिएगा, फिर भी 101 सीट में एक सीट जो बच जाएगा वो महिलाओं को मिल जाएगा। ऐसा प्रावधान नियमावली में की गया है। देखिए बहुत ही अच्छी बात, और पूरे विश्लेषण के साथ मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद ये सारी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी उसका ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि जिला पदाधिकारी ही होंगे, और वहीं से सारी प्रक्रियाएं यानी कि जिला संवर्ग होगा, और वहीं से आपकी सारी प्रक्रियाएं होंगी। परीक्षा की अगर हम बात कर लें तो परीक्षा के बारे में अब लोग पूछते हैं कि सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी की जाए।
तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, इस बात को आप जान लें। और ये क्लियर तब होगा जब एक आयोग बना दिया जाएगा या आयोग के बारे में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इस आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति होगी। तो जो आयोग शिक्षक की नियुक्ति करेगा ना, वही शिक्षक की नियुक्ति करने वाला आयोग ही तय करेगा कि आपकी जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम, सिलेबस, क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी रिजल्ट या जो भी सारी प्रक्रियाएं होंगी, कट ऑफ, जो मेधा सूची, ये सारी प्रक्रियाएं उसे के हैंड ओवर होगी और वही सारे चीजों को डिस्क्लोज करेगा कि कौन से लोग शिक्षक बनेंगे और कौन से लोग शिक्षक नहीं बनेंगे। फिर बातें आती है कि एक चीज और इसमें जो लिखी गई है कि इसकी जो परीक्षा होगी शिक्षक नियुक्ति के लिए, इसमें ओनली 3 यानी कि 3 टाइम ही आप बैठ पाएंगे, यानी कि 3 मौका ही आपको मिलेगा और उसके बाद जो है आप अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है इस नियमावली की, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बरसों से कह सकते हैं कि बरसों से शिक्षक अभ्यर्थी इस सोच में इंतजार कर रहे हैं कि वो सारी अर्हताएं जो हैं वो पास करके रखे हुए हैं और अब शिक्षक की बहाली आएगी और वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन रैंडमली ये नियमावली आती है और उसमें ये जो बातें लिखी हुई है ये जरूर निश्चित तौर पे शिक्षक अभ्यर्थियों को शॉक्ड किया होगा। एक चीज और भी इसमें है कि इसी परीक्षा में जो शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा होगी, इसी परीक्षा में वे तमाम शिक्षक भी इस परीक्षा में अपियर होंगे जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए वो इस परीक्षा को फेस करेंगे और इस परीक्षा में क्वालिफाई होंगे तो उन्हें राज्यकर्मी का भी दर्जा मिलेगा इसी परीक्षा के प्रोसेस से गुजरने के बाद। तो आप यूं सोच सकते हैं कि जो अभी तक शिक्षक नहीं बने वो भी इस परीक्षा में बैठेंगे, उनकी संख्या, और फिर ऑलरेडी जो शिक्षक बन चुके हैं वो भी इस परीक्षा में बैठेंगे, तो कंपटीशन कितना टफ होगा ये सोचने वाली बात है। वैसे शिक्षा मंत्री की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने बीपीएससी के द्वारा इसकी सारी प्रक्रियाएं होने की बात कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अब क्या होगी ये देखना होगा। वेतन आदि का भी प्रावधान जो है सो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग होगी, राज्य सरकार जितना जो तय करेगी वो वेतन आपको मिलेगा। फिर अनुकंपा की भी व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए अलग से हम कह सकते हैं कि अधिसूचित किया जाएगा, एक अलग से लेटर निकाल के जो अनुकंपा वगैरह की क्या ये रहेगी। अब मैं लास्ट में अगर सीटों की बात कर लूं तो +2 में आपको 89,734 सीट +2 में शिक्षकों की भर्ती के लिए आएंगे और वही अगर 9-10 की बात कर लें तो 44,193 सीट की बात की जा रही है। और प्राइमरी यानी 1 to 8 के शिक्षकों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको 80,257 सीट देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर टीचर में आपको 7360 सीटें और वही विशेष प्रकार के जो शिक्षकों की इधर ही वो कह सकते हैं कि उस पर मुहर लगी है, वो पद सृजित हुए हैं जो विशेष शिक्षकों की, जो विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षकों की, ऐसे देखिए समावेशी शिक्षा की बात की जाती है एजुकेशन लाइन में, लेकिन ये विशेष प्रकार की शिक्षक की भी व्यवस्था ये बिहार सरकार कर रही है। तो पता नहीं इनके मन में क्या, इनके दिमाग में क्या चल रही है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि सारे बच्चे को बिना भेदभाव, बिना बायसनेस के उन्हें एक साथ पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकार के शिक्षकों की बहाली जो ही होगी तो उन बच्चों के साथ एकदम निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि भेदभाव किया जाएगा और विशेष प्रकार के शिक्षकों की भी बहाली बिहार सरकार करने जा रही है जिसकी संख्या 10,000 मान के आप चल सकते हैं। इस प्रकार से सारे सिर्फ शिक्षकों की बात कर रही है, फिर गैर शैक्षणिक पोस्ट भी हैं जिसे लेके 3 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली की बात की जाती है, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों को लेके 3 लाख प्लस। लेकिन इन सीटों को जो मैंने अभी बात की है तो ये शैक्षणिक पद हैं और शिक्षक के पद हैं, तो इनकी अगर संख्या की हम बात करेंगे तो 2,31,544 सीटों की संख्या कुल होती है और इस पर बहाली आपकी होनी है। तो ये कुछ बातें थी जो पूरे नियमावली का निचोड़ था। इससे अधिक नियमावली में आपको कुछ भी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। आई होप कि सारी नियमावली को ब्रीफ में मैंने आपके सामने रख दिया और आप समझ चुके होंगे। और परीक्षा वगैरह के बारे में जो भी आपके मन में चलता है कि सिलेबस क्या होगा, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, तो ये सारी चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, इस बात को आप समझ लें। ये डिस्क्लोज तब होंगी जब आयोग
को सुपुर्द कर दिया जाएगा कि यही आयोग बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या जो भी आयोग हो जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, शिक्षकों की नियुक्ति का जिम्मा लेगी, वही आयोग तय करेगी कि आपकी परीक्षा किस कंडीशन में, किस पैटर्न में, किस सिलेबस से क्या क्या पढ़ना होगा। ये सारे चीजों के लिए आपको वेट करना होगा और तब जाके आपका सारा जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा कि क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, कैसे परीक्षा होगी। वैसे अभी कुछ दिन आप वेट कर लें और सारे चीज डिस्क्लोज हो जाएंगे और फिर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने। और इसे इस नियमावली का विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिए क्या होता है, इसके लिए आपको वेट करना होगा। और आई होप कि सारी बातें जो भी नियमावली में थी वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। फिर भी कुछ बातें अगर छूट गई हो तो आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।